हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन तैयारी के साथ साथ में आप सभी को पता है कि एसएससी की तरफ से आए दिन कोई ना कोई जो है नोटिस है वो देखने को मिलता है। तो एक और एसएससी ने एक नया नोटिस दिया है। अब इसका मतलब क्या है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ उन्होंने हेडिंग लिख रखी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है उसके लिए कुछ ना कुछ एक नई मैकेनिज्म लेकर आए हैं एसएससी वाले। की इसका जो मेन कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो साइड जे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, बट मैं आपको काम के पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है फिक्स, ठीक है। एक आपके पास में यहां पर होगा फिक्स ऑप्शन, और साथ में दूसरा होगा हमारे पास में फ्लोट, ठीक है। अगर हम बात करें फिक्स एंड फ्लोट, ये दो पॉइंट पर जो है ये पूरा नोटिस है। फिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे ही मान लो अगर आप एसएससी का जो एग्जाम है आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। जब आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करना होगा, आपको जो है एसएससी के ऑफिस में जाकर जो है आपको दो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। जैसे होता है ना कि आपने मान लो इस पोस्ट पर क्वालिफाई किया है, बट मान लो वहां पर जो है सिलेक्शन राउंड में जो है कुछ स्टूडेंट अगर आपसे हायर पोस्ट पर अगर नहीं आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हायर पोस्ट पर क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका उस पोस्ट पर सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो इस बार जो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती है, तो इन्होंने मैक्सिमम वैकेंसी को फिल करने के लिए ही ये ऑप्शन निकाला है कि आप क्वालिफाई होने के बाद में आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, नहीं। पहले आपको एसएससी के जो ऑफिस है वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपको दो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, एक होगा फिक्स और दूसरा क्या होगा, फ्लोट। फिक्स का मतलब क्या होगा कि मान लो अगर आपने वहां पर जाकर चूज किया आपने फिक्स, ठीक है। अगर आपने फिक्स ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो क्या होगा, जिस पोस्ट पर आप क्वालिफाई करते हैं आपकी वो पोस्ट फिक्स हो जाएगी, यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो अपग्रेड नहीं होगी, उससे हायर लेवल की पोस्ट पर आप क्वालिफाई फिर नहीं करेंगे, मतलब आपकी वो वैकेंसी फिक्स हो गई है मानकर चलिए। लेकिन अगर आप फ्लोट ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे, तो फ्लोट ऑप्शन अगर आपको चूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा आपके पास में, यहां पर देखिए कि एसएससी विल आइडेंटिफाई द वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू द फोर्थ एब्सेंस, कंडक्ट अ सिंगल स्लाइडिंग राउंड ऑफ एलोकेशन। ध्यान रखिएगा यहां पर दो राउंड नहीं होने वाले, यानी ऐसा होता है ना कि अपन ये सोचते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा क्या एसएससी के अंदर। पहले एसएससी ने निकाला भी था कि हम अब वेटिंग लिस्ट भी देंगे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। इन्होंने बोला कि हम एक सिंगल स्लाइडिंग राउंड रखेंगे। तो यहां पर फॉर द फ्लोट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट, हमारे पास में क्यों परफॉर्म जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर उन्होंने बोला कि एन अपडेटेड फाइनल रिजल्ट विल बी रिवाइज पोस्ट अलॉटमेंट विल बी द इशूड, एंड हमारे पास में क्या हुआ, फॉरवर्डेड टू द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द फाइनल डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि द फाइनल रिजल्ट prepared taking into the consideration of the total notified vacancy, unfilled vacancy due to the जो भी हमारे पास में स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे, और फिक्स और फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यूरिंग द फोर सेल बी बाइंडिंग ऑफ द ऑल द स्टेक होल्डर। मतलब इसका कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फिक्स करते हैं तो आपको वही पोस्ट मिलेगी जिस पर आपने क्वालिफाई किया है। अगर आप फ्लोट करते हैं ऑप्शन अगर आप चूज, तो क्या होगा, आपने जिस पोस्ट पर क्वालिफाई किया है अगर उससे हायर पोस्ट खाली रह जाती है तो आपको वहां पर स्विच कर दिया जाएगा, यानी कि आप हायर पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। इस नोटिस का बस यही कंक्लूजन है। लेकिन ध्यान रखिएगा वेटिंग लिस्ट उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे। तो जैसे मान लो अगर आपका किसी के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, और होता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो अपना खुद का नॉलेज चेक करने के लिए एसएससी का फॉर्म बार बार फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं। अब उनको ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल कर दिया, आपको ऑफिस में जाकर पहले आपको फ्लोट और फिक्स ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जब आप ये चूज करेंगे उसके बाद में ही आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट अब वही ऑफिस ऑफिस जाएगा ना जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना है, जिसको जॉब की नीड है। तो उससे क्या होगा कि वैकेंसी खाली रहने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें की गई है ताकि वैकेंट ना रह जाए पोस्ट, नहीं तो क्या होता है फिर जो वैकेंट रह जाती है उनको आने वाले नोटिफिकेशन में ऐड करना पड़ता है, उनको बार बार डिपार्टमेंट से नहीं हर बार पोस्ट लेनी पड़ती है। तो इन सभी का उनका काम भी आसान करने के लिए और आपके लिए भी फायदे की बात है। तो ठीक है, अच्छा नोटिफिकेशन है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।